पीपलपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली, चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा। लेकिन इस सुंदर गांव में एक ऐसी चीज थी जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। वो था भोलू का आलस। जब पूरा गांव सूरज उगने से पहले काम पर लग जाता, भोलू खर्राटे मार रहा होता था। भोलू खाट पर लेटा है। उसके मुंह पर एक मक्खी बैठी है और वो उसे हाथ से हटाने के बजाय फूंक मारकर उड़ाने की कोशिश कर रहा है। उफ! ये मक्खियाँ भी ना, इन्हें भी सुबह-सुबह मेरी ही नाक मिली थी, कसरत करने के लिए। सोने दो भाई, अभी तो सूरज बस सिर पर ही आया है। अरे ओ भोलू, धूप आंगन पार कर गई और तू अभी तक बिस्तरे में दुबका है। देख टिल्लू को, सुबह से 2 खेत जोत आया। काका, टिल्लू को काम करना पसंद है, मुझे आराम करना। और वैसे भी जो काम कल करना है वो आज क्यों करें? और जो आज करना है वो अभी क्यों? गांव में अचानक सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए और नल से पानी आना बंद हो गया। गांव वाले परेशान थे। तभी काका को याद आया गांव के पीछे वाले पुराने और वीरान कुएं के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादुई है। सुनो गांव वालों, अगर हमें पानी चाहिए तो उस पुराने कुएं की सफाई करनी होगी, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। सुना है वहां एक रक्षक रहता है। काका, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे साथ में एक मददगार चाहिए। भोलू जाएगा तेरे साथ। इससे उसका आलस भी टूटेगा और पुण्य भी मिलेगा। मैं? काका, मुझे तो रात में अंधेरे से डर लगता है और दिन में धूप से। मैं तो बस घर की रखवाली करूंगा। अरे चल भोलू, सुना है उस कुएं में सोने के सिक्के भी गिरते हैं। सोने के सिक्के? चलो फिर तो मेहनत करना बनता है। भोलू और टिल्लू झाड़ियों को काटते हुए उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं गहरा, काला और डरावना लग रहा था। भोलू के घुटने आपस में टकरा रहे थे। टिल्लू भाई, मुझे लगता है सोने के सिक्के घर पर ही अच्छे लगते हैं। यहाँ तो बस चमगादड़ और जाले हैं। डर मत भोलू, तू बस रस्सी पकड़, मैं नीचे उतरता हूँ। जैसे ही टिल्लू नीचे उतरने की कोशिश करता है, कुएं से अजीब सी रोशनी निकलती है और एक मिट्टी का बना छोटा सा पुतला बाहर निकलता है। हाँ हाँ हाँ। कौन है वो जो मेरी नींद खराब करने आया है? क्या तुम्हें पता नहीं? यहाँ आने वाले को 3 सवालों के जवाब देने होते हैं, वरना वो पत्थर बन जाता है। भाई, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। ये टिल्लू को जो करना है करने दो, मैं तो चला। रुको, तुम ही सबसे ज्यादा आलसी दिख रहे हो। पहले सवाल का जवाब तुम दोगे। पहला सवाल, वो क्या है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? भोलू सोच, ये तो बहुत कठिन है। अरे ये तो आसान है। ये इंसान है। बचपन में घुटनों के बल 4 पैर, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी लेकर 3 पैर। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा निकालो वो उतनी ही बड़ी होती जाती है? ये तो मेरे बिस्तर जैसा है। नहीं, ये है गड्ढा। जितना खोदोगे उतना बड़ा होगा। अद्भुत। अब आखिरी सवाल, वो कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है और बिना आंखों के रोती है? ये तो बहुत सरल है। मेरी माँ जब प्याज काटती हैं तब। मही नहीं, इसका जवाब है बादल। मान गए भोलू, तुम आलसी जरूर हो, लेकिन दिमाग बहुत तेज है। लो, मैं तुम्हें इस कुएं का साफ। अचानक कुआं साफ पानी से लबालब भर गया। भोलू और टिल्लू गांव वापस पहुंचे। गांव वालों ने देखा कि भोलू अब बदल गया था। देखा भोलू, मेहनत और बुद्धि का मेल हमेशा जीतता है। हाँ काका, और अब से मैं दोपहर के 12 बजे तक नहीं बल्कि 10 बजे तक ही सोऊंगा। भोलू, तू कभी नहीं सुधरेगा। पानी की आवाज सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुआं फिर से भर गया। भोलू और टिल्लू जब बाहर आए तो पूरा गांव उनके स्वागत में खड़ा था। शाबाश भोलू, तूने सोने के बजाय पानी को चुना। यही एक सच्चे नायक की पहचान है। भोलू, ये रहा तुम्हारा जादुई समोसा। आसमान से एक सुनहरा समोसा गिरता है, जिसे भोलू लपट लेता है। काका, अब मुझे समझ आया। असली खजाना सोना नहीं बल्कि वो चीज है जिसकी सबको जरूरत है। वैसे टिल्लू, इस समोसे में आलू है या पनीर? तू कभी नहीं सुधरेगा भोलू। चल, अब खेत में पानी देना है। खेत? अरे भाई, अभी तो मैं थका हूं, थोड़ा सा लेने दो। जैसे कह रहा हो, फिर शुरू हो गया इसका आलस। गांव में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन भोलू के हाथ में वह जादुई सुनहरा समोसा अब भी एक रहस्य बना हुआ था। भोलू ने उसे खाया नहीं, बल्कि एक कांच के डिब्बे में सजा कर रख दिया। काका, मुझे लगता है यह समोसा सिर्फ देखने के लिए नहीं है।
कल रात इसमें से धीमी धीमी रोशनी निकल रही थी। भोलू, जादुई चीजें जितनी सुंदर दिखती हैं उतनी ही जिम्मेदार भी होती हैं। संभल कर रहना। टिल्लू को लगा कि अगर समोसा जादुई है तो शायद इसे छूने से उसकी मेहनत कम हो जाएगी। दोपहर में जब भोलू सो रहा था, टिल्लू चुपके से डिब्बे के पास पहुंचा। अरे, अगर मैं इसे बस थोड़ा सा छक लूं तो शायद मैं भी जादुई बन जाऊं और मुझे खेत में हल न चलाना पड़े। जैसे ही टिल्लू समोसे को छूता है, एक तेज धमाका होता है और पूरा गांव आलू के आकार के बादलों से घिर जाता है। आसमान से पानी की जगह अब छोटे छोटे उबले हुए आलू गिरने लगे। गांव वाले हैरान परेशान इधर उधर भागने लगे। ढेंचू ढेंचू, जैसे कह रहा हो, अब क्या समोसे की सब्जी बनानी पड़ेगी? ये क्या हो गया टिल्लू, तुमने फिर गड़बड़ कर दी? मैंने तो बस उसे चरखा था भोलू, पर इसका स्वाद तो कड़वा था। तभी हवा में वही पुरानी आवाज गूंजी। जिन्न फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह थोड़ा नाराज लग रहा था। भोलू, जादुई समोसा लालच के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए था। जब तक तुम इस जादुई आलू की बारिश को किसी नेक काम में इस्तेमाल नहीं करोगे, ये रुकने वाली नहीं। समझ गया जिन्न जी। गांव वालों, डरो मत। सब अपनी अपनी टोकरियां लाओ। हम इन आलूओं को इकट्ठा करेंगे और पास के उन गांवों में भेजेंगे जहां अकाल पड़ा है। पूरे गांव ने मिलकर आलूओं को इकट्ठा किया। जैसे ही आखिरी बोरी मदद के लिए रवाना हुई, आसमान साफ हो गया और वह जादुई समोसा गायब होकर एक साधारण ताजे समोसे में बदल गया। शाबाश भोलू, तुमने साबित कर दिया कि जादू चीजों में नहीं बल्कि हमारी नीयत में होता है। नहीं भाई, मैं तो अब बस रोटी और मेहनत की कमाई ही खाऊंगा। ढेंचू ढेंचू, जैसे कह रहा हो। चलो, कम से कम आज मुझे आलू तो खाने को मिले। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन राजा के महल से एक सिपाही आया। उसने बताया कि पड़ोसी शहर स्वादपुर के राजा बहुत बीमार हैं और उन्हें केवल जादुई स्वाद ही ठीक कर सकता है। भोलू, तुमने पिछली बार जादुई समोसे का सदुपयोग किया था। शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हें शहर बुला रही है। काका, मुझे खाना बनाना तो आता है, पर राजा को खिलाने जैसा जादू कहां से लाऊं? चिंता मत कर भोलू, मैं तेरे साथ हूं। और हमारा शेरू गद्दा भी तो है। भोलू, टिल्लू और शेरू शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल पार करना था। जब तक तुम मुझे दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू नहीं सूंघाते, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। अरे भाई, हमारे पास तो सिर्फ कुछ मसाले और आलू हैं। इत्र कहां से लाएं? रुको टिल्लू, आग जलाओ और कड़ाही चढ़ाओ। भोलू ने जंगल में मिलने वाली ताजा जड़ी बूटियों और अपने मसालों को मिलाकर समोसे तलना शुरू किया। जैसे ही तेल में मसालों का तड़का लगा, पूरे जंगल में एक लाजवाब खुशबू फैल गई। आह, ये तो किसी भी इत्र से बेहतर है। मेरा मन शांत हो गया। जाओ, तुम आगे जा सकते हो। जब वे स्वादपुर पहुंचे तो देखा कि वहां बड़े बड़े बावर्ची हार मान चुके थे। राजा को किसी भी खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। भोलू ने डरते डरते राजा के सामने एक सादा गर्मा गर्म समोसा रखा। इतने बड़े बावर्ची 56 भोग बनाकर थक गए। तुम इस छोटे से समोसे से मेरा इलाज करोगे? महाराज, एक बार छक्कर तो देखिए, इसमें प्यार और मेहनत का मसाला है। जैसे ही राजा ने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी बीमारी आलस और बेस्वाद खाने की थी, जो भोलू के चटपटे समोसे ने दूर कर दी। वाह भोलू, तुमने मुझे जीवन का स्वाद वापस दे दिया। मांगो, क्या इनाम चाहिए? महाराज, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। बस आप हमारे गांव में एक बड़ा अन्न भंडार बनवा दें, ताकि कभी कोई भूखा न सोए। और महाराज, अगर हो सके तो शेरू के लिए थोड़ी ताजा घास भी। राजा ने भोलू की बात मान ली। भोलू और टिल्लू खुशी खुशी अपने गांव लौट आए, जहां पूरा गांव फिर से उनके स्वागत में खड़ा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का फल हमें कड़वा होता है और ईमानदारी का रास्ता हमें सुखद होता है। हमेशा एक दूसरे की मदद करें और मिलजुल कर रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।